पाकिस्तान की सरकार ने देश में रहने वाले लाखों अफगान नागरिकों और शरणार्थियों पर एक बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने देश से 17 लाख अफगानों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टीटीपी के आतंकी हमलों से बौखलाई पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बदला लेने के लिए इन शरणार्थियों को 1 नवंबर तक देश छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान की सरकार ही टीटीपी को पालती है, जबकि पाकिस्तान के पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए अफगान शरणार्थियों को देश से धक्के मारकर निकाल भी अफगान वहां पे आके सेटल हो गए थे पिछले 40 साल से। तो जो लोग आए उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। अब सबको वहां से धकेला जा रहा है और बोला जा रहा है कि वापस अफगानिस्तान जाओ। इसका इतिहास यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए। सीआईए जो है ना, खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उससे पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने अरबों डॉलर लिए और ये मुजाहिदीन तैयार करे। और तैयार करने के बाद गृह युद्ध अफगानिस्तान में छेड़ दिया गया रूसियों के खिलाफ, क्योंकि रूसियों ने इन्वेजन करा था वहां पे, आक्रमण करा था वहां पे। तो ये पूरे मदरसों से लड़के ट्रेन करे गए, पाकिस्तान ने ट्रेन करे और वहां पे भेजे। 1989 में रूस चला गया दोस्तों वापस। लेकिन वो एक साल 79 और 89 तक बड़ा खून खराबा हुआ अफगानिस्तान में। और दोस्तों जो खून खराबा हुआ ना अफगानिस्तान में, उससे क्या हुआ कि लोग भाग भाग के पाकिस्तान के अंदर आ गए। लेकिन बात यह थी कि खून खराबा क्यों हुआ, यह पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया। उसी खून खराबे की एक पैदावार है तालिबान। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने क्या बोला, जितने भी अफगान लोग थे ना वहां पे पाकिस्तान में रह रहे थे, और खासतौर से कराची में दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पठान या पश्तून पॉपुलेशन है वो कराची में है पूरे पाकिस्तान में। उन लोगों को बोला है कि आप निकलो। अब उनको खदेड़ खदेड़ के निकाल रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर फेर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं वो लोग। किसी तरीके से इतना हैरेस कर दो कि जो अफगान है ना वो परेशान होकर वापस चला जाए अफगानिस्तान। ये उनका सूरत हाल पाकिस्तानी सरकार ने बना दिया है। अब इससे हुआ क्या, लगे थे ह्यूमन राइट्स वाले तो मातम मनाने लग गए थे। भारत अगर पूरी इज्जत के साथ एक शरणार्थी को भी देश से निकाल दे तो ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि दुनिया खतरे में आ गई है। हमारा मानना है कि 57 मुस्लिम देशों को इन 17 लाख अफगानिस्तानियों को अपने देश में शरण देनी चाहिए और पाकिस्तान को दी जाने वाली सारी आर्थिक मदद बंद करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि मुस्लिम देश ना तो अफगानियों की मदद करेंगे और ना ही फिलिस्तीनियों की। बहरहाल जाते जाते जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के लोगों की पाकिस्तान पहुंचने की शुरुआत साल 1979 में हुई थी। उस समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और करीब 50 लाख अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आ गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान से दूसरा बड़ा विस्थापन साल 2021 में हुआ, जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया। कि तालिबान हो गया गुस्सा और तालिबान की तरफ से एक कमेंट आया है, देखिए। मुल्ला याकूब है, मुल्ला याकूब ने यह बोला है कि साहब आप इस तरीके से नहीं भेज सकते इन लोगों को वापस। तो आपको पता है मुल्ला याकूब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान का अफगानिस्तान में, उसने क्या बोला? उसने पाकिस्तान को बोला कि 10 बार सोच लेना इसके नतीजे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना। और उसने एक और बात बोली कि भाई उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। फसल में कटाई होती है ना, कह रहे ज्यादा मत बो लेना, जितना काटने की औकात है उतना ही बोना। ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा बो दो फिर काट ना पाओ। उसका यह कहने का मतलब था कि बेटा ऐसा है कि अगर तुमने ज्यादा हमें परेशान करा, हमारे बंदों को परेशान करा, तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे। अच्छा दोस्तों, जब तालिबान नतीजे की बात करता है तो तालिबान क्या करता है, उसका मतलब क्या है नतीजे का? कोई और दुनिया में देश हो, वो जब कहता है नतीजे तो ठीक है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपना एम्बेसी बंद कर देंगे, हम वीजे देना बंद कर देंगे, हम ट्रेड में, व्यापार में कमी ले आएंगे, हमारे और आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये सब बातें करते हैं। लेकिन जब तालिबान बात करता है ना कि देख लेना, देख लेने का मतलब वायलेंस है। ये बात हमें समझनी चाहिए। जब तालिबान बोलता है तो उसका क्या मतलब है और बाकी दुनिया बोलती है उसका क्या मतलब है। ये बात हो गई। देखिए, मुल्ला याकूब ने यह बात कह दी और मुल्ला याकूब ने खुली धमकी दे दी है दोस्तों। अब मुल्ला याकूब ने यह बात 2 नवंबर को करी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 3 नवंबर को क्या हुआ। 3 नवंबर को ग्वादर में, जो कि बलूचिस्तान में है, चलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बसे अफगान शरणार्थियों के घरों को तोड़ दिया गया है।
छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी महिलाओं समेत लाखों अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान की सरकार ने ट्रकों में भरकर बॉर्डर पार फेंकना शुरू कर दिया है। खबरें तो यहां तक हैं कि जिन लोगों ने जाने से मना कर दिया उन्हें चुपचाप मारा जा रहा है। मक्कारी देखिए कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के हिंदुओं की क्या हालत होगी। हैरानी तो इस बात से भी होती है कि पाकिस्तान की सरकार अफगान शरणार्थियों को जानवरों की तरह भगा रही है, लेकिन कोई मुस्लिम देश इस पर बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। हैरानी की बात देखिए कि जब भारत सरकार ने देश में बैठे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की सिर्फ गिनती करना चाही थी, तो 57 मुस्लिम देश रोने लग गए थे। पश्चिमी देश छाती पीट। चाइना की वहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। गवादर पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप सब लोगों ने सुना है। वहां पे एक अटैक हुआ है, ठीक है जी, और अटैक हुआ है, इसमें 14 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं, 14, और इनको एक अटैक में उड़ा दिया, इनको अटैक में जान से मार दिया और ये खत्म हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है जिसका नाम है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान 24 घंटे के अंदर वो वहां से तालिबान वाला धमकी देता है, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर क्या नतीजे होते हैं। 14 इनके बंदे फड़का दिए बलूचिस्तान में, ग्वादर पे, पाकिस्तानी आर्मी। और दूसरा, यहां पे डेरा इस्माइल खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे 5 पुलिस वालों को फड़का दिया, 21 को चोट लगी। आप ये देख लीजिए कि 24 घंटे के अंदर 20 बंदे मार दिए। मैं वही कहता हूं ना, जब बाकी देश ये कहते हैं कि साहब देख लेना क्या होगा, इसके नतीजे खराब होंगे बड़े, तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ कट्टी हो गए। जब तालिबान कहता है ना कि नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है, और तालिबान ने यह काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को